प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। गिवन है 2x plus 3y equal to 8. Second equation, x minus 2y equal to minus 3. Step number first, यानी x minus 2y equal to minus 3. अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, पहले लिख देते हैं from equation second, from equation second we get, from equation second we get, लिखते हैं x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3। अब यहां पर माइनस 2y का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो इसका साइन क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। लिखेंगे x इक्वल टू 2y माइनस 3। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब लिखेंगे स्टेप सेकेंड। इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x putting the value of x in equation first we get x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं। लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। यहां पर बच्चों x की ये वैल्यू पुट करेंगे। लिखेंगे 2y माइनस 3 प्लस 3y इक्वल टू 8। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4y माइनस 6 प्लस 3y इक्वल टू 8। 4y और 3y 7y, 7y माइनस 6 इक्वल टू 8। अब माइनस 6 का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि when any term is taken from one side to an other side, sign always be change। यह आएगा बच्चों 7y इक्वल टू 8 प्लस 6। अब हम यहां पर सॉल्व करते हैं, इतना नोट कीजिए 7y 8 में 6 ऐड करेंगे, ये आएगा 14। y इक्वल टू 7 से डिवाइड करेंगे 14 बाई 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। y की वैल्यू आई बच्चों 2। क्लियर। अब हम लेंगे स्टेप थर्ड। यानी y की इस वैल्यू को
हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, putting the value of y in equation third, we get यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर हम पाते हैं x इक्वल टू 2y माइनस 3, इक्वेशन थर्ड लिखा। अब इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू y की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 3 x की वैल्यू आएगी 2 2 जा 4 माइनस 3, तो x इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या है बच्चों 1। क्लियर, आंसर हमारा आ गया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। अब हम यहां पर वेरीफाई कर लेते हैं, VERI वेरीफाई। एक किसी एक में वैल्यू पुट करते हैं, इसमें चेक करते हैं 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। x की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू x की वैल्यू 1 है प्लस 3, y की वैल्यू जो है 2 है, इक्वल टू 8। 2 1 जा 2 प्लस 6 इक्वल टू 8। अब 8 इक्वल टू 8, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है, इसलिए हमारा आंसर सही है। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, 5x माइनस 2y इक्वल टू 4। दो इक्वेशन गिवन है, इसे जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो स्टेप 1 में लिखेंगे, स्टेप 1 फ्रॉम FROM, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, इक्वेशन सेकेंड से, इक्वेशन सेकेंड लिखेंगे 5x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब इसे बच्चों y के टर्म में ब्रेक करेंगे, तो माइनस 2y का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। When any term is taken from one side to and other side, sign always be change। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ये होगा 5x इक्वल टू 4 प्लस 2y, 4 प्लस 2y, x इक्वल टू ये होगा बच्चों 4 प्लस 2y बाई 5। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर। अब स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को
इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग the value of putting the value of x in equation first we get, फर्स्ट में पुट करते हैं, पहले इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेते हैं 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। x के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे 3, 4 प्लस 2y बाई 5 प्लस 2y बाई 1 लिख देते हैं इक्वल टू 12, 2y बाई 1। अब 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो इंप्लाइज दैट 3 4 जा 12, 3 2 जा 6y, ये आया अपॉन 5 प्लस 2y बाई 1 इक्वल टू, इसे लिख देते हैं 12 बाई 1, ये 12 है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो बच्चों क्या आएगा, एलसीएम 5 आता है, 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 12 प्लस 6y के साथ करेंगे तो एज इट इज यही आ जाएगा 12 प्लस 6y, 12 प्लस 6y। अब 1 से डिवाइड करेंगे 5 में, 5 आएगा, 5 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 10y इक्वल टू 1 बाई 1। क्लियर, इसको नोट कीजिए। अब हम यहां पर सॉल्व करते हैं, लिखेंगे अभी और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा बच्चों 12 6y प्लस 10y इक्वल टू 16y अपॉन 5 इक्वल टू 1 बाई 1। अब हम करेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट PRODUCT, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट तो 12 प्लस 16y का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यह आएगा बच्चों 12 प्लस 16y इक्वल टू 5 1 जा 5, ये 16y। अब 12 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो यह आएगा माइनस का 12। एक बार चेक कर लेते हैं, 5x माइनस 2y इक्वल टू 4, 5x इक्वल टू 4 प्लस 2y, 4 प्लस x इक्वल टू 4 प्लस 2y बाई 5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। 3x की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, 4 प्लस 2y बाई 5, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 बाई 5, 12 प्लस 6y बाई 5 प्लस 2y बाई 1। या 5 और 1 का एलसीएम लेंगे 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 12 प्लस 6y में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 6y, 1 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 का 2 से मल्टीप्लाई 10y। ठीक है, 12 प्लस 16y अपॉन 5 इक्वल टू, ये है, यहीं पे गलती हुआ, ये है बच्चों 12, यहां पर लिखेंगे 12। क्लियर, तो 5, अब यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 5 इंटू 12
और ये 12 इधर ही रहेगा भी। 12 प्लस 16y इक्वल टू 5 इंटू 12, ये आएगा 60। अब हम 12 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि व्हेन एनी टर्म इज टेकन फ्रॉम वन साइड टू एन अदर साइड, साइन ऑलवेज बी चेंज। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ये -12, 16y, 60 में 12 घटाएंगे, यहां घटा लेते हैं, 60 माइनस 12 तो 10, 8 आया, 5 में से 1 गया, 5 में से 1 4, यानी 48 आएगा। implies that y equal to 48 by 16। यहाँ पर y होगा, y इक्वल टू 18 by 16। क्लियर? 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, यानी y की वैल्यू बच्चों आ गई 3, y की वैल्यू 3 आई। क्लियर? अब हम इसको मिटा देते हैं। यहां पर लिखेंगे स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड। इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation third, we get यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर हम पाते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर हम पाते हैं। इक्वेशन थर्ड ये, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। पहले लिख देते हैं इक्वेशन x इक्वल टू 4 प्लस 2y बाई 5। y की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो 4 प्लस 2 इंटू 3 बाई 5, x इक्वल टू 4 plus 6 by 5 implies that x equal to 10 by 5। अरे x equal to 10 by 5, ये 10 है, by 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो प्रिय बच्चों x की वैल्यू आई 2, x की वैल्यू 2। क्लियर? ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं, VERI वेरीफाई, वेरीफाई 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, ये लेते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। x की वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 इक्वल टू 12, 3 2 जा 6 प्लस 6 इक्वल टू 12, 12 इक्वल टू 12, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, the value of left hand side is equal to the value of right hand side. Its answer is right.
प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है x प्लस 2y इक्वल टू -2 इक्वल इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 2। लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we get equation second, from equation second we get समीकरण 2 से हम पाते हैं। लिखेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा बच्चों 3x 2y का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, ये आएगा 2 माइनस 2y। क्लियर? इंप्लाइज दैट x इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2 माइनस 2y बाई 3। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। यहां आप लिखेंगे स्टेप सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first we get x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं। तो x पहले समीकरण 1 लिखते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू -2। x के प्लेस पर 2 माइनस 2y बाई 3 लिखेंगे। यहां लिख देते हैं 2 माइनस 2y बाई 3 प्लस इसको लिख देते हैं 2y बाई 1 इक्वल टू -2। क्लियर? 2 माइनस 2y बाई 3 प्लस 2y बाई 1। अब इसका बच्चों हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम आएगा 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 2 माइनस 2y में करेंगे तो प्रिय बच्चों एज इट इज इसे लिख देंगे 2 माइनस 2y। अब 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2y से होगा तो ये हो जाएगा बच्चों 6y। 3 2 जा 6y इक्वल टू -2 बाई 1। क्लियर? इतना नोट कीजिए। अब हम यहां पर सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 2 माइनस, देखिए 6y इज ग्रेटर देन -2y, वी अप्लाई द साइन बिगर नंबर। ये हो जाएगा +4y, 2y प्लस 4y बाई 3 इक्वल टू -2 बाई 1। अब हम करेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट, we get यानी तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं। 2 प्लस 4y का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 2 प्लस 4y इक्वल टू -6। अब हम बच्चों क्या करेंगे, 2 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि when any term is taken from one side to an other side,
साइन ऑलवेज बी चेंज, इसीलिए हुआ 4y इक्वल टू -6 -2। यह है बच्चों माइनस का 8 ऐड करने पर y इक्वल टू -8/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, y इक्वल टू -2, y की वैल्यू क्या आई -2। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, लिखेंगे स्टेप थर्ड। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of x in equation third, we get क्लियर। अब हम यहां पर सॉल्व कर देते हैं बच्चों, y की वैल्यू थर्ड में पुट करते हैं। x इक्वल टू 2 माइनस 2y/3, x इक्वल टू 2 माइनस 2, y की वैल्यू आई है -2/3। प्रिय बच्चों, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव। समान चिन्ह वाली किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। ये हो जाएगा 4/3, x इक्वल टू 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आई बच्चों 2, x की वैल्यू 2 आई। क्लियर। y की वैल्यू -2। अब इसे हम वेरीफाई करते हैं। पहले आंसर लिख देते हैं। आंसर आएगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2। यहां पर वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई x प्लस 2y -2 आना चाहिए। x की वैल्यू 2 प्लस 2, y की वैल्यू बच्चों -2, राइट हैंड साइड। 2 - 4 इक्वल टू -2, तो -4 में से 2 निकलेगा तो -2 आएगा। -2 द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। सो इट्स आंसर इज राइट।